संगत जी, आखिर जो हमारी सुरत होती है वह ऊपर की ओर आती कैसे है और वह चढ़ती कैसे है। हमसे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने, माताओं ने, बहुत से सत्संगियों ने सवाल किया है कि हमारी सुरत चढ़ती कैसे है। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपको दुनिया की बातों के जरिए समझाऊंगा ना, फिर आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी। लेकिन अगर मैं आपको रूहानी जो तरक्की होती है, रूहानी बातों के जरिए समझाऊंगा तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि अभी आप रूहानी के रास्ते पे चलना शुरू किया है, अभी सीखे नहीं हो कैसे चलना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं हमारी सुरत ऊपर की ओर चढ़ती कैसे है। अगर आपके घर पर एक बाल्टी है, अगर आपके घर पर एक छोटी सी बाल्टी है, आपने उस बाल्टी में एक छोटा सा बलून होता है ना, जो उस बलून में हवा भरकर उस बाल्टी में डाल देना है। एक घर पर आपके बाल्टी होगी, आपने उस बाल्टी में ना एक बलून लेना है, बलून में हवा भर के आपने उस बाल्टी में डाल देना है। अब वो बलून तब तक ही नीचे की ओर रहेगा जब तक वह बाल्टी खाली है। लेकिन जैसे ही उस बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दिया तो वह बलून धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी जो पानी की बाल्टी होगी वह पूरी तरह से भर जाएगी, जो पानी की बाल्टी होगी ना वो पूरी तरह से भर जाएगी, फिर आपका जो बलून है ना वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या किया? सिर्फ पानी भरा, ना तो आपने बाल्टी को टच किया ना आपने बलून को टच किया। बिना टच किए वह बलून बिल्कुल बाल्टी के ऊपर आ गया। अब आपने अपना जो शरीर है इसको आपने बाल्टी समझ लेना है। जो बाल्टी होती है ना, आपने अपने शरीर को समझना है कि ये एक खाली बाल्टी है, ठीक है। और इसमें हमने जो सुरत है हमारी वो एक बलून है, ठीक है। और अब जैसे हमने उस बाल्टी में पानी भरा था, ऐसे ही हमने अपने शरीर में नाम जप होता है ना, जो सिमरन होता है, हमने उस सिमरन के जरिए प्रेम भरना है। जैसे जो घर वाली बाल्टी थी उसमें तो हमने पानी भर लिया, बलून था जो बिल्कुल ऊपर आ गया। लेकिन जो हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर की बाल्टी है, ठीक है, इसमें हमने अपनी जो सुरत है उसको बलून समझना है, जो हमारी बॉडी है इसको बाल्टी समझना है। अब इस बाल्टी और इस बलून को मैं बोल रहा हूँ, जैसे सुरत है जो हमारी वो बलून है, ठीक है, और जो हमारा जो बॉडी है, शरीर है, ये एक बाल्टी है खाली। अब सुरत कहाँ है हमारी? नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर। जैसे वो बलून था ना, बाल्टी खाली थी, कहाँ था बलून? बिल्कुल नीचे की ओर, बाल्टी के अंदर, जहां बिल्कुल नीचे की ओर। अब पानी भरा, ऊपर आ गया। ऐसे आपने अपने अंदर उस मालिक का प्रेम भर लेना है। अगर आपने इस शरीर के अंदर बैठकर जो नाम बाबा जी ने दिए थे ना, तो वो प्रेम के लिए दिए थे। आपने उस नाम को इतना जप करना है, इतना जप करना है, इतना जप करना है, इतना जप करना है, इतना जप करना है। अपने आप को संगत जी स्ट्रांग बनाओ। दुखी होते हो, छोड़ दो, दुख मत देखो ही मत कि मुझे ये दुख है। कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ को देखो ही मत, भूल जाओ कि मुझे कोई तकलीफ है, भूल जाओ कि मुझे कोई दुख है। हस्बैंड है, ठीक है, नहीं है, छोड़ो। क्या करना? जीना तो पड़ेगा। नहीं है हस्बैंड, क्या हुआ? भगवान को हर टाइम क्यों ऐसे हम बोलते रहते हैं? उसकी लाइफ अच्छी है। जिसका हस्बैंड है वह अपने हस्बैंड के द्वारा परेशान है। जिसका हस्बैंड नहीं है वो इस चीज से परेशान है कि मेरा हस्बैंड नहीं है। लेकिन जो हमें मालिक ने काम दे रखा है, हमारा उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। देखो, 5-6 बच्चे घर पर होते हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी का कोई भी नहीं है। अब जिसका कोई भी नहीं है उसने अपनी पूरी जो पूंजी थी, जो जमा कर रखी थी, उसमें लगा दी कि मेरे घर पे मेरी औलाद हो जाए। उसने अपने जीवन भर की जो पूंजी जोड़ रखी थी, थोड़ा थोड़ा करके, वह पूंजी उसने सारी की सारी उस पे लगा दी
कि मेरे घर पे औलाद हो जाए, लेकिन जिसके घर पर औलाद है उसने भी अपनी सारी पूंजी उस पे लगा दी कि ये सुधर जाए। इसने मेरे को बड़ा दुख दिया है, बड़ा सताया है इसने। तो मैंने खुद देखा है, मुझे इसलिए आज थोड़ा दुख हो रहा है कि कोई थे हमारे घर के पास, दो उनके बेटे, वो दोनों के दोनों ने इतना दुख दिया अपने बाप को, इतना दुख दिया, वो मेरे पास आकर रोकर गए। अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे, मेरे पास बैठे 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 एकदम से रोने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ अंकल, बताओ तो सही। मेरे को बोलते, बेटा जैसे तुम हो ना, तो कोई किसी के साथ कोई गड़बड़ ना, कोई भी तुम्हारी बात नहीं, लेकिन मेरे जो बेटे हैं वे पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़े हैं। कभी मैं कहीं से लेकर आता हूं इनको, कभी कहीं से लेकर आता हूं, कभी इनके कहीं पैसे भरता हूं, कभी इनके कहीं पैसे भरता हूं। तो देखो वो अंकल अपने दोनों बेटों से ही इतना दुखी है, इतना परेशान है। बोलते मैंने इनको अपने बेटों को बोला है घर पर रहो, ठीक है, घर पर रहो, तुम्हें पक्की पकाई रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, बाइक है तुम्हारे पास, तुम्हें पेट्रोल फुल मिलेगा, लेकिन कुछ करो मत बाहर, कुछ गड़बड़ मत करो। लेकिन ये फिर भी करते हैं। मैं बड़ा दुखी हूं। और जिसके पास औलाद नहीं है, मेरा एक दोस्त था, मुझे पूरा उसका फेस, उसका और उसकी वाइफ का फेस मेरे सामने आ जाता है जब भी मैं ये बात करता हूं। उनके पास औलाद ही नहीं थी। बहुत आई थिंक 20 से 19-20 साल हो गए उनके घर पर कोई औलाद नहीं, बहुत टेंशन में। लेकिन बाहर से उनका दिखावा ऐसे होता था कि खुश हैं, अंदर से वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी होते थे। तो वो भी मेरे पास कभी कभी बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाते थे उनकी कि हमारे घर पर औलाद नहीं है। तो बाबा जी के मैं सबको एक चीज बताता हूँ, मैं किसी को भी किसी भी वहम में नहीं डालता कि ऐसे कर लो, ये कर लो, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, ये कर लो, मैं आपको जरिया बताऊंगा। मैं कभी भी किसी को गलत रास्ते में नहीं डालता। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, उस मालिक ने अगर नाम दिया है उसका जप करो। जब उसका जप करोगे ना, जो चीज तुम्हारे कर्मों में नहीं लिखी वह चीज भी तुम्हें मिलेगी। अगर उस मालिक का नाम जप करोगे ना, तो जो चीज तुम्हारे कर्मों में नहीं लिखी वह लिखने की ताकत रखता है हमारा जो गुरु है, हमारे बाबा जी है ना, जो उनके हाथ में कलम है, उनके हाथ में हमारी किस्मत है ना, जो हमारी किस्मत उनके हाथ में है। वो चाहे तो बिल्कुल कुछ भी बदल सकते हैं। मान लो आपकी जो किस्मत है, ठीक है, अब मैं अपनी मान लेता हूं, अभी जो मेरा जीवन है, ठीक है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है, मान लो मेरा जीवन ऐसे स्टेबल चल रहा है, लेकिन जो मेरी डायरी है ना, वो मेरी डायरी कहाँ है? बाबा जी के पास है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मैं कौन से कर्म कर रहा हूँ, मैं किधर जाता हूँ, क्या सोचता हूँ, वो डायरी बाबा जी के हाथ में है। आज का दिन, जैसे अभी आज आप सत्संग सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, स्टेबल है, सारा कुछ कृपा दिया है बाबा जी की। लेकिन अगर बाबा जी चाहे मेरी डायरी में कुछ ऐसा लिख दे कि जो कल का मेरा दिन है वो मैं बहुत ही ज्यादा पैसे वाला इंसान बन जाऊं, कि मैं दुनिया की कहीं पे भी कुछ भी खरीद सकूं, कुछ भी ले सकूं, तो वो कहाँ है? वो चीज है बाबा जी के हाथ में। उन्होंने सिर्फ डायरी में लिखना है मेरा जो कर्म था, कि इस बच्चे ने मेरे जे कर्म किया अच्छा, इस अच्छे कर्म की बजाय मैं इसको जे देता हूं। ये पूरी उम्र, सारी उम्र जे अगर घर पर भी रहे, जे आगे वाले इनके बच्चे, जो भी सारा कुछ, जितना टाइम भी है इसका जीवन खुशी खुशी निकलेगा। खुशी खुशी निकलने के बाद इसको कभी कोई कमी नहीं आएगी, और हर टाइम जे बंगले में रहेगा, गाड़ियों में घूमेगा। तो जे अगर बाबा जी ने मेरी ये लाइन लिख दी, तो मेरी वो लाइन कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन विश्वास, अगर विश्वास है बाबा जी के ऊपर, तो वो कर सकते हैं। हम सब की डायरी उनके हाथ में है। जो मेरी बहनें हैं ना, जो रोती हैं, बड़ा ही मेरे जो हस्बैंड है मुझे तंग करते हैं, मुझे डेरे में नहीं जाने देते, वो बहनों की डायरी भी बाबा जी के पास है। जो बहनें कहती हैं मेरे हस्बैंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, उन बहनों की डायरी भी बाबा जी के पास है। लेकिन अगर हम उनको हर टाइम ही अपने दुख सुनाएंगे तो फिर क्या होगा? वो इतनी दया मेर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम हर टाइम ही उनके कहने पे रहेंगे, उन्होंने जो हमें कहा है, फिर वो हमारे दुख
आने ही नहीं देंगे। मेरी बात समझ आई? अगर मान लो अभी मैं हूं जो, ठीक है, अभी मैं जो भी है मैं ठीक हूं, जो भी है मैं एक इंसान हूं, ठीक है। अब आप मान लो 10 से 20 लोग हो, 10 से 20 लोग हो। अब आप 10 से 20 लोग क्या करते हो, जैसे रोज ही मान लो, मेरी छोड़ो, मान लो आपके घर के पास ना कोई जो होता नहीं है, कोई जो प्रधान होते, प्रधान टाइप होते हैं, काफी चलती है, वो है कोई, आप उनके पास रोज ही अपनी कंप्लेंट लेकर चले जाओ, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। अब वो जो प्रधान जी होंगे ना, वो बोलेंगे कि तुम रोज ही आ जाते हो, क्यों मुझे तंग परेशान करते हो। एक दिन कल्प कर गुस्सा करके वो आपको ऐसे बोल देंगे और आपको बोलेंगे आज के बाद मेरे पास मत आना, कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने आप ही सीधी करो, मुझे मत बताओ। लेकिन अगर आप उनके पास जाओ ही ना, उनके ऊपर सिर्फ विश्वास रखो, एक आधी बार बता दो ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर खुश रहेंगे, वो काम भी करेंगे। ऐसे हमारा गुरु है ना जो, अगर हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास आ गया, वो हमारा गुरु हमारे सारे काम करता है। कोई भी हमारा रुका काम, एक ना वकील साहिब का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपको संगत को शायद कुछ संगत होगी जिसको पता है, कुछ संगत होगी जिनको नहीं पता। जो वकील साहिब थे वो जगमहल वाली डेरा है ना, वहां पे संत थे, बाबा जी के दोस्त भी थे, तो बाबा जी से मिलते भी थे वो जगमहल वाली जो डेरा है उनमें वकील साहिब जी संत थे। उनका कहना था कि अगर आप सिमरन पर बैठ गए, अगर आप ना सिमरन पर बैठ गए, अलथी पलथी मारकर, चौंकड़ी मारकर सिमरन पर बैठ गए, तो अगर आपका ऐसा लगे ना आपको कि मेरा जो पैर है कोई खा रहा है, कोई जानवर, तो चाहे वो आपका पूरा शरीर खा जाए, आपको हिलना नहीं है सिमरन से। इतना ध्यान अपना पक्का करो, उनका ये कहना था। और साथ ही उनका ये कहना था, अगर सिमरन में आपने अपना बैठे बैठे ध्यान पक्का कर लिया ना, फिर आपके रुके काम, अड़े फंसे काम, कोई परेशानियां, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई भी जो आपका मीन्स की नहीं है, वो सारा कुछ ही वो करना शुरू कर देगा परमात्मा। वकील साहब जी कहते थे अगर कोई भी रुका काम है, वकील साहब जी कहते मेरे पास ना कोई आ गया वकील साहब जी ना कहते मेरे पास कोई आया, मेरे को बोलता मेरे पे बाबा जी इतने केस चल रहे हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, वकीलों को पैसे दे देकर मैं तंग परेशान हो गया हूँ, और मेरे पे 3 से 4 केस चल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं सच में बहुत ही तंग परेशान हूँ। मेरा जो मंथ है, एक मंथ में मेरे 5-6 दिन तो कचहरी में निकल जाते हैं, कोर्ट में निकल जाते हैं, तो वकील साहब जी मैं भजन सिमरन कैसे करूँ, तो मेरे पे दया मेहर करो। तो वकील साहब जी कहते मैंने उसको बोला तू उस कोर्ट की टेंशन छोड़ के भजन सिमरन की टेंशन कर, कोर्ट कचहरी वकील केस की टेंशन छोड़ दे, अपने दिमाग से निकाल दे। तू टेंशन रखनी है तो भजन सिमरन की रख कि मैंने टाइम पूरा देना है। तो भजन सिमरन की टेंशन रखेगा, भजन सिमरन पर बैठेगा, तेरे वो सारे के सारे केस मालिक तेरे हक में कर देगा और तुझे जिता देगा और सारी टेंशनों से मुक्त कर देगा। तो वकील साहब जी कहते वो व्यक्ति था ना जो, उसको कुछ समय लगा, 3 से 4 मंथ लगे, तो बाद में मेरे पास आया कि मालिक बाबा जी हमने जो आपने कहा था हमने वो माना, कि हमने वो टेंशनें लेनी बंद कर दी कि जो होगा देखा जाएगा, हमारा गुरु सच्चा है, हमारा जो मुर्शद है वो पूर्ण है, हमें टेंशन नहीं लेनी। तो हमने वो टेंशन लेनी छोड़ दी, भजन सिमरन की टेंशन लेनी शुरू कर दी कि इसको कंप्लीट करना है। वो कहते जैसे मैंने उसको कंप्लीट करना शुरू किया, वो जो भी केस थे, सारा कुछ जो भी चल रहा था, सारा कुछ मेरे हक में हो गया, जो भी मेरे को प्रॉब्लमें थी मेरी सारी की सारी उस मालिक ने खत्म कर दी। तो ऐसे संगत जी होता है, आप करके देखना। भजन सिमरन का एक रूल रखो कि मैंने बैठना है। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था ना कि खाली बाल्टी थी, उस बाल्टी में पानी भरा, जो बलून था अपने आप ऊपर आ गया। अब जो आपका बॉडी है, जैसे मैं बता रहा था कि ये एक खाली बाल्टी है, इसमें जो आपकी सूरत है वो एक बलून है जो हवा से भरा हुआ है। अब इसको आपने ना सिमरन के साथ ऊपर ले आना है। जैसे वो बाल्टी में पानी भरता था, हमारे अंदर ना सिमरन बनता है। जैसे आपने सुना होगा गुरु साहब की बानी में भी लिखा है कि जो रोम रोम होता है ना, वो हमारा रोम रोम सिमरन करने लग जाता है। हमारे कितने रोम है, जहाँ जैसे जो हमारे शरीर पे जो वाल होते हैं ना, तो हमारे कितने वाल है, हमारा जो बॉडी है ना, हमारे सारे बॉडी में कितने रोम होते हैं, और रोम रोम से उस मालिक का सिमरन शुरू हो जाता है।
एक तो सिमरन मैं कर रहा हूं ना, अपने मुंह से कर रहा हूं। ये सिमरन मेरा मुंह से जो हो रहा है सिर्फ एक दफा हो रहा है, मेरे मुंह से सिमरन हो रहा है ना, एक दफा हो रहा है। लेकिन अगर वो सिमरन आपका पक गया, बिल्कुल एकदम से बन गया, फिर आपका जो रोम रोम है ना, पूरा रोम रोम ही वो सिमरन को जप करेगा। फिर जब वो आपका रोम रोम ही सिमरन जप करेगा, तो आपका कितना ज्यादा सिमरन बन जाएगा, बताओ मेरे को, कितना ज्यादा सिमरन बन जाएगा। अगर कितना ज्यादा सिमरन बन जाएगा, आपकी किसी भी चीज की कमी इस दुनिया में तो रहेगी नहीं, और जो आगे का रास्ता है वह भी मालिक ठीक करेगा। तो मेरी बात बीच में रह जाती है, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने ना सिमरन नहीं छोड़ना। फिर जैसे बाल्टी में पानी भरा, बलून ऊपर आ गया, आपने सिमरन करके अपने अंदर प्यार भर लेना है उस मालिक का। बाबा जी की याद हर टाइम रखो। बाबा जी के लिए आपको रोना पड़ेगा, उसकी याद के लिए आपको रोना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा। जब आप उसकी याद में तड़फते हो, जब आप उसकी याद में रोते हो, वह फिर वो चीज नहीं दे सकता, फिर वो आपके पास आता ही आता है। एक माँ होती है, जैसे उसका छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा री री करता है, रोता है, उसकी माँ नहीं जाती उसके पास, तो उसको बोलती है चुप कर जा, ऐसे धक्का मारती है, ठीक है, वो नहीं चुप करता। फिर थोड़ा सा और तेज होता है, फिर से उसकी माँ धक्का मारती है, चुप कर जा नहीं तो एक लगाऊंगी, ऐसे वैसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो और ज्यादा रोने लगता है। फिर जब और ज्यादा रोने लगता है, आंखों में से क्या आता है, आंसू आते हैं बच्चे के। जब वो आंखों में से बच्चे के आंसू आते, वो माँ देख नहीं पाती। अपना जो भी कोई जरूरी काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, जितना मर्जी जरूरी हो, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के कि भाड़ में जाए ये काम, मैं अपने बच्चे को देखूं। अपने बच्चे को पकड़ती है, गले से लगाती है, चूमती है, कितना प्यार करती है। ऐसे हमारा गुरु होता है संगत जी। अगर हम तड़फते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं उसके लिए, तो वह हमारा गुरु हमें अपने गले से लगा लेता है। जब वह उसने गले से ही लगा लिया, तो कुछ बचा ही नहीं। फिर हमारी सुरत, हमारे अंदर दर्शन प्रकाश, हर एक चीज अपने आप ही आ जाती है। तो आपने अपने अंदर क्या भरना है, सिमरन के साथ प्यार भरना है। जब प्यार पूरी तरह से भर जाएगा, आपका रोम रोम उस मालिक का सिमरन करेगा, तो फिर आपकी सूरत नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। जब सूरत ना आपकी नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बड़ी एक एनर्जी सी आनी शुरू हो जाएगी। आप जल्दी उठना शुरू कर दोगे, जल्दी सोना शुरू कर दोगे, बाहर का अपने आप ही खाना बंद कर दोगे। कोई भी आपके सामने बहुत ही सुंदर कोई बहन आ जाए, उसको घटिया निगाह से नहीं देखोगे, अपनी बहन की निगाह से देखोगे, नहीं तो देखोगे ही नहीं। कोई भी ऐसा कोई विचार, कोई ख्याल कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी, ये सारे विचार जो आपके खत्म हो जाएंगे। आप एक खाली किताब होती है वैसे बन जाओगे, जब आपके अंदर सिमरन बन जाएगा। सिमरन बन गया, सूरत आपकी नीचे से धीरे 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 करके अभी आपकी सूरत ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए सीधा। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सूरत ऊपर की ओर जाएगी। अगर रीढ़ की हड्डी ऐसे हम आगे की ओर झुककर बैठे हैं, पीछे की ओर झुककर बैठे हैं, फिर हमारी सूरत है जो ऊपर की ओर नहीं जाएगी, बस वहीं पर रह जाएगी जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रखी है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी अगर बिल्कुल सीधी है, गर्दन सीधी है, गर्दन सीधी करके थोड़ी सी ऊपर कर लो। गर्दन होती है ना हमारी जो, उसको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करना है, गर्दन को बिल्कुल सामने एकदम से सीधी, थोड़ा सा मुंह अपना ऊपर की ओर करके, लेकिन ध्यान नीचे की ओर ही रखना, सामने बिल्कुल। जैसे मान लो कैंडल आपके सामने जग रही है, एकदम से कैंडल की ओर बस सामने रखना ध्यान, ठीक है। ऐसे अपना भजन सिमरन करते रहो। फिर क्या होगा, जो सुरत होगी आपकी, वो सारी बॉडी से निकलकर आपकी जो आइस है, आपकी दोनों आइस के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा अंधेरा आता है। अंधेरा आता है, अंधेरा जब आएगा, उस अंधेरे को धीरे धीरे करके आपका जो सिमरन होगा वो प्रकाश में बदलना शुरू कर देगा। जैसे आप बैठे हो ना, सिमरन कर रहे हो, ठीक है, सिमरन कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपकी सूरत ऊपर की ओर जा रही है, आपकी सूरत ऊपर की ओर जा रही है, 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 अभी आ गई ऊपर की ओर, ठीक है। अभी जैसे ही ऊपर की ओर आई, आपने देखना आपके अंदर जो दोनों आंखों के बीच में अंधेरा था, वह अंधेरा अब बिल्कुल धीरे धीरे जो ब्लैक, अभी अंधेरा कैसे होता है आप बताओ मेरे को, काला बिल्कुल ब्लैक ऐसा होता है, ठीक है। अब वो अंधेरा जो ब्लैक आ रहा है ना, वो ना माइनर माइनर थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने ना जो पुराने बुजुर्ग है उन्होंने देखा होगा
पहले ना जो बिजली होती थी हमारे घर पर, तो ट्यूब नहीं होती थी जो वाइट कलर की, अब तो सबके घर में वाइट कलर की ट्यूब भी होती है ना। पहले का समय था, येलो कलर के बल्ब होते थे, येलो कलर के बल्ब होते थे। येलो कलर के जो बल्ब होते थे ना, कई बार क्या होता, जो लाइट आती थी ना एकदम मध्यम से आती थी, तो वो रोशनी बिल्कुल मध्यम सी होती थी। तो कई बार नॉर्मल आती थी, उनकी रोशनी बिल्कुल नॉर्मल होती थी, कई बार बहुत तेज आती थी, वो बल्ब को बंद करना पड़ता था कहीं फट ना जाए। ऐसे जो प्रकाश है ना दोनों आंखों के बीच, जब आप, मैं बोल रहा हूँ जैसे वो बॉल आपकी ऊपर की ओर आ गई ना पानी भरने से, सेम ऐसे ही आपकी सुरत अपने अंदर भजन और सिमरन की ताकत से हम आपकी सुरत ऊपर की ओर आएगी, ऊपर की ओर आ गई। अब आपने दोनों आंखों के बीच जहां बिंदी लगाती हैं बहनें, जहां आज्ञा चक्कर बोलते हैं, जहां पंडित जी टीका लगाते हैं, वहां पे आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि वहां पे देखें कि क्या है। वहां पे जब देखने की कोशिश करोगे अंदर की आंख से, पहले तो ब्लैक ब्लैक अंधेरा नजर आएगा, फिर सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। मन में आपके विराग चाहिए बाबा जी के लिए, मन में प्यार चाहिए बाबा जी के लिए। अब होगा क्या, वह अंधेरा धीरे धीरे से प्रकाश में बदलना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब प्रकाश में वह अंधेरा बदलना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, किसी से मिलोगे हंसते हुए मिलोगे। कोई भी चीज है ना बड़ी, उसको दिल से करोगे। जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, आपको बाइक चलाने में भी मजा आएगा कि वाह क्या बात है मालिक, कितनी अच्छी चीज है। पंखा छोड़ोगे, शुक्रिया करोगे, मालिक शुक्र है पंखा छोड़ रहा हूँ, बहुत दया मेरे तेरी। हर एक चीज में उसकी ना, इसकी उसका ऑल टाइम आप थैंक्स करना शुरू कर दोगे परमात्मा का। अगर उसका ऑल टाइम थैंक्स करना शुरू कर दिया ना उस मालिक का, तो वो मालिक हमें कहाँ से कहाँ लेकर रख देगा। तो ऐसे संगत जी, आज तो हमने छोटा सा आपके लिए एक सत्संग सोचा था कि काफी टाइम हो गया हमने सुरत के बारे में कभी सत्संग नहीं किया, तो आज हमने जो बताया आपको वो शायद ही कोई बताएगा कि ऐसे होता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है उस मालिक के प्रति, अगर विश्वास है बाबा जी के प्रति, हजूर जी के प्रति, मैं तो एक उनके जो चरण होते हैं ना, बाबा जी के जो शूज होते हैं, चरण होते हैं, उनके पैरों के नीचे एक ना धूल होती है, मिट्टी होती है, मैं वो हूँ। मेरे पे बिल्कुल कुछ भी आपने विश्वास, मेरे को कुछ नहीं मानना आपने, मैं जीरो हूँ, ठीक है। वो मालिक मेरा जो है ना, वो मालिक मेरा एक है, मालिक एक है। जैसे मान लो जीरो है, जीरो की वैल्यू जीरो रहेगी, लेकिन अगर वो जीरो को पीछे और जीरो लग जाए फिर भी वो जीरो रहेगी, अगर आगे और जीरो लग जाए फिर भी वो जीरो रहेगी, उसके आगे और जीरो लग जाए फिर भी वो जीरो, जितनी मर्जी जीरो लगा लो वो रकम जीरो ही रहेगी। लेकिन अगर पीछे आकर वो मेरा मालिक खड़ा हो गया ना, जो हमारे बाबा जी है, वो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। समझे संगत जी मेरी बात, कि मैं जीरो हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ, आप सब भी अभी जीरो ही हो, ठीक हो। तो आप सब, मैं, हम सब जीरो हैं, लेकिन अगर हमारे बिल्कुल सब बिल्कुल फ्रंट पे अगर वो एक लग गया ना, वो जो बाबा जी हैं हमारे, तो हमारी बहुत बड़ी कीमत बन जाएगी, बहुत बड़ी। वैसे आपने जो बैठ के अपने अपने अंदर प्यार बनने की कोशिश करनी है। लोगों के ऊपर चिल्लाना बंद कर दो, घर पर लड़ाई होती है, चुप रहो, क्या होगा, मौन कर लो अपने आप को। देखो घर के क्लेश है, होते रहेंगे, आप बीच में से निकल जाओ, उस चीज को छोड़ दो, एग्जिट कर दो, भाई मेरे को चाहिए नहीं। जिस चीज के लिए घर पर लड़ाई हो रही है वो चीज आप खुद ही उनको दे दो, भाई ये ले, तू ले ले, मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, कुछ भी, कुछ घर को लेकर, कोई चीज को लेकर, किसी वजह से, माँ बाप, कुछ भी है ना, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो होती है किसी थर्ड पर्सन के साथ होती है हमारी। जैसे हमारे कोई सामने कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उस थर्ड पर्सन के साथ हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी कारण होती है। वह जो कारण है उसको जता दो आप कि भाई ले, तू जीत गया, मैं हार गया, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे। अब क्या हुआ, वह प्रॉब्लम थी जो खत्म हो गई, क्योंकि आपने वह प्रॉब्लम उसको जिता दी, भाई तू ठीक है, मैं गलत हूं, तू जीत गया, मैं हार गया, ठीक है। अब वह प्रॉब्लम सारी खत्म। अब अपना आराम से मेरे भाई मेरी बहन भजन सिमरन करो, आनंद लो, बस क्या है बताओ। सांस लड़ती है उसको बोल मेरी माई हाथ जोड़ती हूँ, जैसे तू बोला करेगी वैसे किया करूंगी, लड़ा मत कर मेरे से, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉब्लम खत्म हो गई। बहू लड़ रही है, बहू को बोलो माई, बेटी जैसे हमारी बेटी है ऐसे ही तू है, तेरे को प्रॉब्लम है, तेरी माई हूं मैं,
तो मेरे को बता, मैं तेरी प्रॉब्लम हेल्प करूंगी। लड़ना बंद कर, बस बस कर, अब खुश रह मेरे साथ बस। तो क्या हुआ, लड़ाई खत्म हो गई। ऐसे हम अपने घर की प्रॉब्लम है, बिजनेस कुछ भी है, छोड़ो, अपने आप को नीवा कर लो, उसको बोलो भाई तू जीत गया, बस प्रॉब्लम खत्म। तो चलो आज टाइम काफ़ी हो गया संगत जी, हम जो बाबा जी की संगत के सवाल है वो पढ़ने जरूरी होते हैं हमारे लिए, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब होते हैं ना जो, वो उसमें संगत को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सवाल जवाब भी मेरे को लग रहा है आज काफ़ी है। तो कहाँ से शुरू करें आज, चलो यहाँ से करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये बंगलौर से है, मनोहर रूपानी पूरा परिवार है। इनका कहना है, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, आज आज की साखी और सत्संग और प्रश्न उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी साखी और दिन के जीवन के प्रति संगत के मार्गदर्शिता के लिए बहुत अच्छी साखी है। इनका ये कहना है, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इनका कहना है कि हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बहुत प्यारी साखी सुनाई, और हम जो चीज़ें आप बताते हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और हमारा हर जो भी मोड है हमारा अच्छे के लिए मिलकी जाए। और अच्छी साखी सुनाई आपने, रूप से हर किसी की जीवन शीला बदलती है, तो हर चीज़ जो होती है हम अपनी वो बदल सकते हैं। तो ये मनोहर रूपानी और पूरा परिवार बेंगलोर से, तो हम आपको और आपके परिवार को राधा स्वामी बुलाते हैं जी। खुश रहा करो, अपने परिवार के साथ बैठो, खाना खाओ, आनंद लो जीवन का। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो थैंक्स फॉर यू राधा स्वामी जी, आपकी छोटी सिस्टर फ्रॉम HP ऊना। तो ये मेरी छोटी सी बहन है ऊना से, और हिमाचल प्रदेश ऊना से, ठीक है बहन। अगला सवाल है, मैं अपने दिन की जीवन में चीज़ों से सोचता हूँ बंद करने कोशिश करूँगा। इनका ये कहना है, जे वही है मुकेश जी बंगलौर से, मनोहर जी रूपानी जी, इनका कहना है कि जो मैं अपना जो जीवन है ना, तो जो भी गलत मलत चीज़ें कुछ भी होता है तो वह मैं सोचना बंद करता हूँ। जैसे मैंने कल के सत्संग में बताया था, महाराज जी की कोई बात बताई थी, अगर वो सत्संग नहीं सुना आप सुनना जाकर। तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस चाहा था कि मेरे से एक प्रॉमिस करो सारी संगत, कि मैं आज ये चीज़ छोड़ने लगा हूँ या छोड़ने लगी हूँ, कोई बुरी आदत। तो इन्होंने ये लिखा है कि मैं अपनी जो दिन की शुरुआत जैसे करता हूँ, कोई भी जो गलत मलत कुछ भी सोचता हूँ, ये कुछ भी कोई भी है ना, तो वो सारी कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें बंद कर दूँ। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका और बाबा जी का, जो आप हमें इतना अच्छा सत्संग सुनाते हो। हमारे दिन की शुरुआत आपके सत्संग से होती है, ठीक है मेरी बहन। अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, कोशिश करूंगी छोड़ दूँ। तो ये तो बहुत प्यारी बात है मेरी बहन कि ओवर थिंकिंग छोड़ दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ आप सबको, बड़े प्रेम से सुनना। अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर ताकत है, तो आप सोच के वो बात करके बताओ कि अभी ना 2 मिनट के बाद बारिश आ जाए। अगर आपके अंदर है ताकत, सोचो कि 2 मिनट के बाद बारिश आ जाए। अगर तो वो बारिश आ जाती है, तो फिर तो आपके सोचने का जो जरिया था, बहुत मुबारक है आपको कि जो ओवर थिंकिंग करते हो बड़ी अच्छी है, अच्छी चीज़ है, इससे कुछ होता है। अगर वो बारिश ना आई 2 मिनट के बाद, तो ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ आई आपको, कि अगर हम जो भी सोच रहे हैं ना, अगर वो जो सोच रहे हैं हमारे जैसे हम सोचते हैं ना कुछ भी, तो वो चीज़ अगर वो वैसे ही चल रही है जैसे हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर तो वो सोचने का फायदा है। ठीक है, मैं जैसे सोचा था, ओवर थिंकिंग की थी, सेम वैसे हुआ, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। होता सारा कुछ वो है जो उस मालिक ने लिखा है हमारे कर्मों के वजह, हमारे कर्मों के कारण होगा वो जो उस मालिक ने पहले से लिख दिया हमारे कर्मों में, कि ये इसके कर्म थे, इसको जहाँ जन्म मिलेगा, इसको इस दिन जे भाई मिलेगा, इसको इस दिन जे बहन मिलेगी, ये ऐसे बोलेगा, ये वैसे बोलेगा, सारा कुछ लिखा हुआ उस मालिक ने। वो डायरी उस हमारे मालिक के पास है, बाबा जी के पास है। कुछ चेंज कराना चाहते हो वो कर देंगे, भजन सिमरन करो, चेंज करा लो, कुछ भी कराना है तो। अगर दुख कटाने हैं ना अपनी लाइफ से,
तो दुख कटाओ भजन सिमरन करके। डायरी उस मालिक के पास है, बाबा जी के पास, वो काट देंगे आपके दुख। ओवर थिंकिंग देखो कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग बंद करो। पास्ट पास्ट देखो, जो पास्ट होता है हमारा, अब वो तो निकल गया, हम उसके बारे में सोचते रहे थे। वो दिन बड़ा अच्छा था, आ हा, हम घूमने गए थे तो वहां पे कितना एंजॉय किया। तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे ना कोई भाई और बहनें होती है, उनकी ना शादी जब नहीं हुई होती, वो चीजें बड़ी सोचते हैं। वहां मेरी ना एक दोस्त हुआ करती थी, हम घूमने जाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे। तो जो भाई है वो ऐसे सोचते हैं, मेरे दोस्त हम तो एकदम से प्लान बनाते थे, 1 मिनट से चले जाते थे। अब जो पास्ट है उसको सोच सोच के ना खुश हो रहे हैं, और जो आने वाला फ्यूचर है उसको सोच सोच के हम दुखी हो रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये सारी ओवर थिंकिंग होती है। तो हमने ना तो पास्ट को ना फ्यूचर को, कुछ नहीं, हमने प्रेजेंट चल रहा है उसको सोचना कि जो भी है आज है, बस तेरा शुक्र है, शुक्र करो, ओवर थिंकिंग बंद करो। अगला सवाल है, मैं भी आज कमिटमेंट लेती हूँ कि झूठ कभी नहीं बोलना किसी से, एंड बिन बिन नागा भजन सिमरन करना है। शब्द से जब तक जुड़ नहीं जाती, बाबा जी ने ए दिमाग में बात डाली है, तो मेरे अब वही हिम्मत भी देंगे, मुझे अभी वही हिम्मत भी देंगे। तो मुझे थैंक्स यू सो मच बेटी। तो देखो, आपने अगर कमेंटमेंट की है ना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल बंद कर दो अपनी लाइफ से, झूठ आउट कर लो, ठीक है, सच को इन कर लो। और जो भजन सिमरन है, रोज बैठो, रोज रोटी रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, वॉशरूम रोज जाते हैं, सोते रोज है, भजन सिमरन क्यों नहीं रोज करते? हमारी जो आत्मा है ना, हमारी आत्मा की डाइट है भजन सिमरन। अगर हमने अपनी आत्मा को खुश रखा, वो हमें कोई भी दुख नहीं आने देगी। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है, ठीक है, जो हमारे अंदर चल रहा है ना, जो हमारी सोल है, वो परमात्मा निधि है। अगर हम उसको खुश रखेंगे, वो खुश कैसे होती है? सिमरन के साथ और भजन के साथ। अगर हमने उसको खुश रखना शुरू कर दिया, वह आत्मा हमारी, हमारे जो शरीर है इसमें से बीमारियां, दुख, तकलीफ, आलस, सुस्ती, सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक देगी। कृपा करके भजन सिमरन करो। अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, सवाल का जवाब देने के लिए थैंक्स आपका वीर जी। एक दिन ना मैं सिमरन करके थोड़ी देर के लिए लेट गई, कमर को सीधा करने के लिए। सुबह का टाइम था, 10 दिन पहले की बात है। जब मैं लेटी थी तो धुन सुन रही थी, तो जब मैं उठती तो पूरा आधा घंटा हो गया था, और मुझे लगा मुझे नींद आ गई है। पर मुझे बाबा जी के दर्शन हुए थे, फिर मेरी आंख खुल गई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और पूरा दिन बहुत ही बढ़िया निकला, खुश खुश। फिर जी फिर मैं सोच रही थी कि क्या ये सपना या फिर अंदर के दर्शन थे। तो आप कल के बारे में बताना राधा स्वामी जी। देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, अभी मैं मूवी का नाम नहीं लूंगा किसी का भी, या सीरियल में भी देखा होगा, जो चीज हमें वो मालिक होता है, जो जो भगवान होता है, अगर कोई चीज हमारे को वो दिखाता है ना, या दर्शन देता है या कुछ दिखा कर जाता है, तो होता क्या है, वो फिर से उस चीज को एक ड्रीम में बदल देता है। मेरी बात समझ आई आपको? आपने किसी सीरियल में देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, वो खुदा हम पे ना बड़ी कृपा करता है, कोई ना कोई हमारे साथ चमत्कार करता है। अब जो हम उस चमत्कार को देखते हैं ना, तो वो फिर ये सोचता है भगवान की, इसको भी पता चल गया कि ये मैंने किया है, ठीक है। अब वो भगवान क्या करता है, वो देख वो बग... वो भगवान देखता है कि इसने मुझे देखा है, तो वो भगवान नहीं, हमारी तरह नहीं है, वो भगवान है। जैसे हम होते हैं ना कि हम कोई अच्छा काम करें तो हम तो 10 लोगों को बताएंगे हमने ये किया है, तो लेकिन वो भगवान है, वो अपने आप को छुपाता है। तो होता क्या है कि अगर कोई हमारे साथ वो चमत्कार करता है, उस चमत्कार को कर के सारा कुछ हमारा ठीक करके हमारा कुछ ऐसा सिस्टम कर देता है, हमें ऐसे लगता है हम सो गए थे और हम अभी उठे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि वह भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो सारा कुछ हमारे साथ कर के
फिर वो ऐसे हमारे अंदर फील करा देता है हमें कि मैं जब सो रहा था, मैं सो रही थी, ये एक सपना था, लेकिन होता हकीकत है। तो ये होता है भजन सिमरन से। अगर आपके साथ हुआ है तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, इसमें इतनी टेंशन क्यों लेना। दर्शन हो गए आपको, शुक्र मनाओ उस मालिक का। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी। राधा स्वामी वीर जी, आपकी हर रोज की साखियां हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, जो हमें आप जानकारी देते हो। तो भारती 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 सिटी राधा स्वामी संगत जी, बाबा जी हजूर जी, राधा स्वामी जी, सिमरन करना अंदर से बनता नहीं, बहुत कोशिश करी दी है, शुक्र है समझाने बहुत। ये ना चरणजीत सिंह जी बलविंदर कौर जी लुधियाना से हैं। देखो पता क्या बात है हमारे कर्म ही इतने ज्यादा है। देखो मैं मुझे कई बार हंसी भी आती है अपनी बातों से कि मैं कौन सी बात किधर ले जाता हूँ। अभी मान लो आपका 20 कमरों का घर है, ठीक है, क्योंकि मैं हंस क्यों रहा हूं कि मैं बातें दूसरी तरफ ले जाता हूं, लेकिन जब अगर मैं दूसरी तरफ बातें ना खड़ूं, अगर मैं दूसरी तरफ बातें ना लेकर जाऊं जैसे दुनिया में, तो आपको समझ ही नहीं आएगी फिर। तो चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपका घर है, वो उस घर में 20 कमरे हैं। वो जो 20 कमरे हैं वो सारे के सारे आपने पेंट करवाने हैं। वो पेंट करने वाला केवल एक है। पेंट करने वाला कौन है? एक भाई है। अब 20 कमरे हैं, टाइम लगेगा। अगर वो कमरे 10 होंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर 5 कमरे होंगे कम टाइम लगेगा। एक कमरा होगा कम टाइम लगेगा। ऐसे हमारे कर्म है। अगर हमारे बहुत से बुरे कर्म है तो वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे से आपके अंदर व्हाइट पेंट हो रहा है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर काम कर्म जो है बुरे वो थोड़े कम है, जैसे कमरे कम है, पेंट चल रहा है आपके अंदर वो सिमरन का, एक ना एक दिन आएगा वो पेंट पूरा आपके अंदर हो जाएगा सिमरन का, और आपको प्रकाश और शब्द उन सुनाई देने लग जाएगी। विश्वास मत छोड़ो। और बाबा जी के सत्संग, जो बड़े बाबा जी थे ना, उनके सत्संग लगा के सुना करो अपनी फैमिली में बैठ के, आनंद आएगा आपको। तो बिल्कुल सही कहा वीर जी आपने। रावण को सभी बुरा और गलत बताते हैं, बट वो बुरा नहीं था, सिर्फ एक गलती ने उसको बुरा बना दिया। रावण तो आज के टाइम में है, खुलेआम घूमते रहते हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। और वीर जी, जब वनवास के बाद श्री राम जी सीता को लेकर अयोध्या आए तो लोगों के कहने पर उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसके करैक्टर पर शक किया। राम जी की गलती थी, जे मुझे अच्छा नहीं लगा, बट हम क्या कर सकते हैं। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, मैं तो एक सिख फैमिली से हूँ, ठीक है, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस चीज की, जितनी थी मैंने बताई आपको। बाकी जैसे आप बता रहे हो ना कि राम जी थे जो, तो वो ऐसे उन्होंने करैक्टर पर शक किया। तो जब ना रामायण खत्म होती है, आप ना लास्ट जो एपिसोड है ना, जो रामायण का डाली हुई है, जब वो देखोगे ना तो तब पता चलता है। वो बताते हैं कि जो सीता माता थी ना, वो सीता माता का जो शरीर था, वो ऐसे कुछ बताया गया था कि उनका शरीर ऐसे कुछ, वो रावण सिर्फ शरीर लेकर गया था, जो लेकिन सीता माता थी उसको नहीं वो लेकर गया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो वहीं पर ही होती है। ऐसे कुछ शायद दिखाया गया था। जो रामायण है ना, वो लास्ट एपिसोड है जो, वो देखना भी, उसमें पता चलेगा। बाकी कहने का मतलब ये था कि उसको बहुत कुछ आता था, बहुत कुछ आता था, लेकिन एक गलती ने सारा कुछ उसका खत्म कर दिया। तो हमें ये सीखना है कि उसकी एक गलती ने सारा कुछ खत्म कर दिया था, तो हम तो रोज की रोज कितनी गलतियां कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। उसके पास तो कितनी शक्तियां थी, कितनी पावर थी, फिर भी नहीं बचा। तो हमारे पास तो ना तो शक्तियां ना पावर है। हमारे तो घर का खर्च ही नहीं पता चलता कि कहाँ है कहाँ नहीं गया, तो हम शक्तियां कहाँ से आएंगी। तो हमें बुरी चीजों को छोड़ के अच्छी चीज अपनानी चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखो, भजन सिमरन करो, अब बेटे का ध्यान रखो, मालिक दया मेहर करे। अगले जो अनीता देवी जी हैं हमारी बहन, राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। बाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने और साखी भी बहुत अच्छी सुनाई। बाई जी
दशहरे वाले दिन मैं कभी घर में मिठाई नहीं लाई। और भाई जी वह तो मालिक की लीला थी। अगर वो सीता माता जी को नहीं लेकर जाते तो उसकी मुक्ति कैसे होती। तो उसको पता था कि राम जी भगवान है। मुझे तो यही लगता है कि रामायण दिखाई। देखो पता क्या बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने हमें वैसा ही बता दिया। जैसे अभी आपने बताया कि जो राम जी थे भगवान थे, जो रावण जी थे तो उनको पता चल गया था भक्ति करके जो राम जी है, अगर इनसे इनके हाथ से मैं खत्म होऊंगा ना तो फिर मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। बाकी ये सब उस समय की बातें हैं। हमें जो है समय चल रहा है प्रेजेंट का, हमें नामदान लिया है, हमने अपने नामदान में अपना पूरा ध्यान रखना है। अपने मालिक के लिए हमने तड़फना है, अपने मालिक के लिए अपने अंदर विराग लाओ, सिमरन करो, बाबा जी के दर्शन करो, सेवा पे जाओ। ये हमारे लिए जरूरी काम है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं सोनी हूँ यूपी से। भाई जी मेरे नानी जी की उम्र 80 साल है। महाराज जी से नामदान लिया हुआ है, दोनों कानों से सुनाई देता है, क्या करे, तेज तेज प्लीज बताइए वीर जी। तो इन्होंने ना देखो क्लियर नहीं लिखा। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं, फिर मुझे समझने में प्रॉब्लम होती है। अभी इन्होंने लिखा मेरे नानी जी है, उनकी उम्र 80 साल है, महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया, दोनों कानों से सुनाई देते हैं। सुनाई देता है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप कल हमें इस मैसेज का क्लियर करके लिखना कि क्या आप कहना क्या चाहते हो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपका जो कमेंट है समझ में नहीं आया। कल करना, आप क्लियर लिखना। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी वीर जी, आज भी आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे और बहुत खुशी मिली वीर जी। रावण तो 16 कला संपूर्ण था, 4 वेद अपने पाँव के साथ बांध कर। देखो उसको बहुत बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी। तो बाकी गलती करेगा जो, भगवान तो भगवान होता है, वो माफ़ नहीं करता। और हम जी ने बोला था कि छोड़ दो सारा कुछ, हम माफ़ कर देंगे और आ जाओ हमारी शरण में। लेकिन वो शरण में नहीं गए, वो चाहते थे कि नहीं। तो बाकी कोई बात नहीं। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, तुसी बहुत ही वधिया रावण बारे दस्या। शुक्र है शुक्र है शुक्र है बाबा जी तुहाडे ते किरपा बनाए रखन। चरणजीत सिंह जी बलविंदर कौर जी लुधियाना से ये कहते हैं सुषमा रानी शाह, ये सुषमा रानी जी हैं लुधियाना से। सुषमा रानी जी लुधियाना से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी कहते हैं कि वीर जी बेटी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। वीर जी बेटी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, भजन सिमरन बनता है तो सत्संग सुनाए। तो जो सुषमा जी हैं तो इनका ये कहना है आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है तो भजन सिमरन भी बहुत अच्छा बनता है। आगे जो मैसेज है ये कहते हैं कि वीर जी और अब बहुत ही गलत हो रहा है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते, भगवान से भी नहीं डरते हैं लोग। तो बाबा जी सब पर मेहर बनाए रखें, कोई गलती ना करे। राधा स्वामी वीर जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है तो आज से ही कम करने की कोशिश करूंगी, थैंक्स यू। तो कोशिश करनी। गुस्सा आता कहाँ से? जब हमें गुस्सा आता है एक बार सोचो कि कहाँ से आया एकदम से, पहले तो था नहीं, कौन लेकर आया इसको, हमारे अंदर क्या है, सोचो उस चीज़ के बारे में, तो फिर गुस्सा आना कम हो जाएगा। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, गुरु कृपा की संगत को राधा स्वामी जी। वीर जी अननोन वाली बात रात को हमें पता चली, तो वीर जी मैं बताती हूँ कि वह बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। जैसे आपकी हर बात बहुत ही हमें एक्टिव करती है वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो हाँ हमें पता है सब कुछ कि और भी हैं जो भाई समझाते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत बढ़िया है, वो भी सारा वो बहुत बढ़िया करते हैं। लेकिन कई है जो नहीं समझाते अच्छे से, तो हमें जो ठीक है उनको हमें सुनना है, उनको ध्यान रखना है। तो जो आपने बोला है वो ठीक है। और भी है एक भाई और 2 भाई है और वो भी ठीक समझाते हैं, शब्द भी सारा कुछ होता है।
बाकी जो भी है देखो, असल क्या है, असल तो भजन सिमरन है ना। हमें अपने भजन सिमरन पे ध्यान रखना है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्र है बाबा जी का, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। हमें भी आज से अपनी एक गलती छोड़ देनी चाहिए, इससे हमें भजन सिमरन बनेगा। नाभा से सोनिया जी, देखिए सोनिया जी, हम आपसे जो भी आपने गलती अपने मन में सोची उस गलती को छोड़ दो आज से। कोई भी बुरा विचार, कोई भी गलत कुछ भी, कोई बुरी आदत होती है, हर इंसान में होती है, चाहे हम जितने मर्जी अच्छे हों, सब में होती है, हमें वो छोड़ देनी है आपसे, ठीक है। राधा स्वामी वीर जी, बेटा जी राधा स्वामी जी, वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी, मेरी एक बहन है, उसके पति उसके साथ बात नहीं करते, तो कोई उपाय बताए, मेरा मेरा नाम मत लेना। देखो मुझे पता ही नहीं आपका नाम क्या है, तो मैं क्या आपका नाम लूँगा। इनका ये कहना है, मेरे एक इनकी बहन है, तो उनकी बहन के जो हस्बैंड है वो उनको बुलाते नहीं है, तो आप कोई उपाय बताए। देखो उपाय तो कुछ नहीं है, हम अपने कर्म है हमारे, हम अपने कर्मों को अच्छा करें। हो सकता है अपनी बहन, आपकी बहन ने पिछले जन्मों में उनके साथ ऐसा किया हो, वो उनको ना बुलाती हो, अब वो नहीं उनको बुला रहे। तो हमें क्या करना है, हमें भजन सिमरन करना है, उस मालिक के आगे एक दो बार अर्ज करो, वो मालिक ठीक करेंगे। बाकी होता पता क्या है, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ में हम अपनी ईगो में रहते हैं, वो अपनी ईगो में रहते हैं। अगर हम अपनी ईगो छोड़ दें तो वो अपनी ईगो छोड़ देंगे, ठीक है। मैं एक बात है आपको समझाता हूँ, आप अपनी बहन को समझाना हमारी ओर से, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भाई सुबह उठता है, सुबह उठ के उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, जल्दी से अपने काम पे चला जाऊं। रीजन क्या है, जहां वो काम करता है वहां काम ना पेंडिंग पड़ा होता है, काम पेंडिंग पड़ा होता है। अगर वो काम पेंडिंग पड़ा है उसको जल्दी से जाकर करना पड़ेगा, नहीं तो जहां वो जॉब कर रहा है वहां से डांट पड़ सकती है। अब वो भाई क्या करता है, सारा दिन पूरा दिन वो काम करता है, ठीक है। सिर्फ उसको आधा घंटा मिलता है खाना खाने के लिए दोपहर का, फिर वो काम करता है, काम करता रहता सारा दिन। अब वो रात को जब वो भाई घर पर आता है, जो बहनें होती है, वो बहनों का जो है परेशानी वो ये है, वो बहनें सारा दिन अपने बच्चों से बहुत ही चिड़चिड़ी सी हो रखी होती है, क्योंकि वो बहनों ने बच्चे देखने हैं घर पर। वो बहनें जो बच्चे होते हैं घर पर, उनसे बहुत ही ज्यादा तंग परेशान हो रखी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा तंग परेशान करते हैं। अब जो एक हस्बैंड, जो भाई सुबह का गया और रात को घर पर आ रहा है, तो अब वो भाई घर पर आकर अपने जो दिमाग में ये सोच रहा है, घर पर जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा, लेटूंगा और बैठूंगा, थोड़ा अपना मोबाइल चलाऊंगा और थोड़ा सा खाऊं पीऊंगा, नहाऊंगा, वो ये सोच रहा है। लेकिन होता क्या है, सब कुछ उलट हो जाता है। बहनें जो होती है, भाई अभी अंदर ही आता है घर के, बच्चों को पकड़ा देती है, पकड़ो, सुबह से इन्होंने तो मुझे तंग कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। और वो इतना तेज, इतना लाउडली बोलती है, वो जो भाई था ना वो परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं तो घर पर आया था रिलैक्स करने के लिए, ये तो और ही मेरे ऊपर जो पंगा पड़ गया। तो ऐसे मत करो। आपके हस्बैंड अगर घर पर आते हैं, उनको भाई बहन को बोलना, जैसे सबके लिए ये मैसेज, जैसे घर पर आते हैं उनको पानी पिलाओ, अपने हस्बैंड को, सुबह से गए हैं आपके लिए गए हैं, आपके बच्चों के लिए गए हैं, अगर वो काम ना करे, पैसे ना कमाए, कैसे चलेगा घर। तो जैसे आते हैं प्यार से बैठो, प्यार से बैठो, उनको पानी पूछो, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा उनको अकेले बैठने दो, रेस्ट करने दो, अपना मोबाइल मोबाइल सारा कुछ चलाने दो। फिर अगर बच्चों को भी पकड़ाना है, ऐसे कल्प के नहीं बोलना, आराम से बोलना कि मैं ना सुबह से अब इनको देख रही हूँ, तो थोड़ा सा पकड़ लो, मैंने घर का काम करना है। वो पकड़ेंगे, उनके साथ खेलेंगे। लाइफ है, उसको जीना सीखो, ठीक है। अगला सवाल है भाई जी राधा स्वामी जी, भाई जी अगर जो गायें और डॉग्स की जगह पंछी होते हैं तो रोटी दी जाए कि क्या, ये ठीक है? ठीक होता है, क्योंकि आप कहते हो कि कोई भी किसी भी जानवर को, हाँ ठीक है, हमें तो किसी ना किसी का पेट भरना है बस। मैं हमने अपना कर्म है ना, एक कर्म एक दिन में अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, कि दिन में कोई ना कोई कर्म है ना हमारा अच्छा बने। तो ये भी आप देख लो। एक मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ,
ये बड़ी प्यारी चीज है। आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे होते हो ना, जैसे एक होता है हम ढूंढ के किसी को खाना खिलाते हैं, पूछते हैं कुछ खाना खाओगे, ढूंढ के। एक होता है हमें खुद कोई बोलता है खाना खिला दो, उसको कभी मना नहीं करना। ये सबके लिए है जो मैं बता रहा हूँ चीज। एक होता है हम अपने ना घर से किसी को ढूंढते हैं, क्या खाना खाओगे, क्या खाना खाओगे। लेकिन एक चीज होती है, वो कोई ना कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा हमारे पास खुद आकर बोलता है मुझे खाना खिला दो। उसको पैसे बिल्कुल नहीं देने, खाना खिलाना है उसको, ठीक है। खाना खिलाओगे ना, बहुत शानदार कर्म बनता है वो। जैसे आपने बाकी बोला, हाँ आप वो भी कर सकते हो जैसे आपने बोला, ठीक है। तो वो भी पंछी भी ऐसे ही, उनको भी भूख लगती है, उनके लिए पानी रखो, उनको भी खाना चाहिए होता है, तो आप ये कर सकते हो। तो भाई जी, स्पिरिचुअल ड्रीम्स जो भगवान के जैसे अच्छे जो स्पिरिचुअल ड्रीम्स आने का मतलब क्या होता है, तो अगर आते हैं तो हमें किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो प्लीज़ वीर जी बताना। देखो, ये आपने जो ड्रीम लिखा जो आते हैं, ये किसी को नहीं बताना आपने, ये हजम करने हैं आपने। होता क्या है, जब हम भजन सिमरन करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, फिर हमारे सपने भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें वो बताने नहीं है, अपने पास रखो। अगर कोई आसपास फैमिली में कोई भाई बहन कोई भी है, हस्बैंड बच्चे, किसी को नहीं बताने। हमारे साथ अगर शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो जितनी भी संगत है आप उनको भी नहीं जानते। ऐसे किसी को बताओगे, किसी को आपके बारे में नहीं पता चलेगा कि आप हो। लेकिन घर पे किसी को बताओगे, वो उनको पता होगा कि आपको आते हैं, फिर क्या होगा, वो आपके अंदर ना एक ईगो टाइप, अहंकार टाइप अपने आप ही आ जाएगा, आप ना भी लाना चाहो तो। हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कोई साथी, कर सकते हो, किसी के साथ मत करना जिसको आप जानते हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी जी, मैं ममता, इनका कहना है मैं आज से ज़्यादा चाय पीना छोड़ दूंगी और आप जी की बात को फॉलो करूंगी। धन्यवाद वीर जी। इन बहन ने कहा है हमसे कि मैं चाय पीना छोड़ दूंगी। देखो, सबसे पहले बात, जो संगत है बाबा जी की, कभी भी खाली पेट चाय मत पीना। अगर लाइफ है ना, अपना शरीर प्यार करते हो अपने शरीर से, अपनी लाइफ से, खाली पेट कभी भी जिंदगी में कभी भी चाय मत पीना खाली पेट। कुछ ना कुछ खाकर, कुछ ना कुछ, जैसे रोटी खाओ पहले, ठीक है, कोई फ्रूट खा लो। तो चाय का जो है ना, चाय हमें पहले हमारे पेट में खाना होना चाहिए, फिर हमारे अंदर चाय जानी चाहिए। खाली पेट मत पीना। और अगर बहुत पीते हो तो कम कर लो, सिर्फ 1 कप। अगर बहुत ही आपकी आदत है तो 2 कप, इससे ज्यादा कभी मत पीना। खाली पेट तो बिल्कुल मत पीना, मेरी बात मानना सारी संगत, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, खाली पेट बिल्कुल मत पीना। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी, केवल सिमरन करते समय ही हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो सिमरन करते वक्त पता चलता है कि धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं, फिर बैठना मुश्किल होता है, तो पता नहीं कमजोरी से है या कुछ और है। देखो, पता क्या बात है, अगर कमजोरी से होंगे ना, फिर क्या होगा, जो हाथ और पैर सुन्न होते हैं ना, तो थोड़ी तकलीफ देंगे आपको, थोड़ा सा ना बैठना प्रॉब्लम होगी। अगर कमजोरी से नहीं है, रूहानियत की तरफ देखें, फिर थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन इतना नहीं फील होगा आपको। तो अगर बहुत ज़्यादा फील होता है कमजोरी सी, तो फिर मैं कुछ ना कुछ आपको डाइट बताऊंगा, वो आप लेना, तो ठीक हो जाओगे। बाकी हाथ पैर सुन्न होते हैं, ये भजन सिमरन जो करते हैं ना, उनके हाथ पैर सुन्न होते हैं। अपनी सुरत को हमने इन सारी चीज़ों से निकाल के अपने दोनों आंखों के बीच लाना होता है, तो फिर सुन्न होता है हमारा शरीर। जब बैठते हैं ना, हमें सुन्न समाधि बोलते हैं ना जिसको, सुन्न समाधि इसी को तो बोलते हैं कि हाथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए, पेट सारा शरीर सुन्न हो गया। बस एक अगर कोई एक्टिव है तो हमारी जो थर्ड आइज है वो एक्टिव है, इसी को सुन्न समाधि बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, तो बाकी आप कुछ नहीं होता, आप भजन सिमरन कर रहे हो, खुशी की बात है। सुन्न होते पैर होने दो, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होता। राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी जोड़ जी, दया करना। राधा स्वामी वीर जी, मुझे जपजी साहिब जी पाठ और चौपाई साहिब का पाठ और बहुत सारे भजन याद है, कंठ है वीर जी। वीर जी, नाम जप से सब बाबा जी करते हैं, उनकी बहुत मेहर है मेरे ऊपर। वीर जी, मैं
तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ। मेरी क्या औकात है, मैं इतना नाम जप कर सबको वही करते हैं। वीर जी एक बात बताऊं वीर जी, मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, पर किसी ना किसी की कॉल आती रहती है, उनको मना भी नहीं कर सकती कॉल नहीं करे, क्योंकि वो खास रिलेशन में है, फिर मुझे बात करनी पड़ती है। प्लीज़ वीर जी क्या करूं आप बताओ। राधा स्वामी वीर जी, ऑल संगत, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। देखो जया बहन जी, पता क्या बात है एक तो होता है जब हमने भजन सिमरन पर बैठना है, तब तो आप अपने फोन को साइलेंट पे लगाओ कि भजन सिमरन पर बैठना है, कोई आपको तंग परेशान ना करे। लेकिन अगर आप भजन सिमरन पर नहीं बैठे हो, अपने किसी घर के काम में बिजी हो, कोई खाना बनाने में, कोई भी काम है, फिर कॉल आती, फिर बात करो, क्योंकि अपना जीवन है ना, हमें अपने जीवन में चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कुछ। किसी अगर कोई ना कोई अगर कोई परेशानी, कोई दुख सुख, तो रिलेशन जो चाहिए किसी ना किसी से, हमें बिल्कुल तो ख़त्म कर नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। तो भजन सिमरन करते हो फ़ोन साइलेंट पे कर लो, अगर नहीं करते हो, जैसे घर का काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर साइलेंट पे मत करो, फिर उनसे बात करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप बहुत बढ़िया चल रहा है आपका सिस्टम, जो भी चल रहा है ना बढ़िया चल रहा है, ऐसे चलता रहने देना आप। राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, थैंक्स काई जी। आज आपका सत्संग एंड साखी बहुत ही मोटिवेशन है, एंड हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, एंड डेली सत्संग हम शुक्रिया। ये होशियारपुर से सुखविंदर जी। तो राधा स्वामी आज ये डेली सत्संग सुनते हैं, तो भजन सिमरन करो, गुस्सा मत करो किसी से, और बस खुश रहो। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही आपने सही कहा। आपने वीर जी रावण के बारे में, उसके जितना ज्ञानी कोई भी नहीं था, तो उसकी भक्ति बहुत थी। फ्रॉम जलंधर, उसकी जितनी भक्ति थी कोई कर ही नहीं सकता, अगर उसकी भक्ति देखे ना, कोई नहीं कर सकता उतनी भक्ति। राधा स्वामी जी बाबा जी ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी बाबा जी और बीर जी रोजाना मलेशिया से शुक्रिया जी। तो इनका कहना है कि आपको बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र है, मालिक का शुक्र है। मुझे थोड़ा सा समय सच से तय हो ले रहा है, पर कभी बहुत ही समस्या आ जाती है, ज़्यादा सिमरन भजन करने का टाइम नहीं मिलता रहा, तो मुझे पर अपने गुरु पर विश्वास है। देखो विश्वास है ना, जो बाबा जी कहा करते थे, जिसको विश्वास है ना, तो वो भजन सिमरन चाहे थोड़ा भी करे, उसके बेड़े पार है। बाबा जी कहा करते थे, अगर किसी को विश्वास पूरा है ना, अगर वो भजन सिमरन थोड़ा भी करता है, लेकिन उसके बेड़े पार है, अगर उसको विश्वास है। अगर किसी को विश्वास नहीं है, सारा सारा दिन भजन सिमरन पर बैठा रहे, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल बात है। लेकिन अगर विश्वास है, भजन सिमरन कम है, वो बेड़े पार है। विश्वास पक्का बनाओ। आप मलेशिया में काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, अब काम करो, जब टाइम मिलता है तब बैठो, कोई बात नहीं। पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग साखी और क्वेश्चन आंसर वेरी नाइस, शुक्रिया वीर जी, थैंक्स। आपका भी थैंक्स है बहन। सिमरन भजन डेली नहीं कर पाता हूँ, अब इस आनंद की सिमरन भजन की लाइफ लाइन। देखो सिमरन भजन रोज नहीं ना कर सकते, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले अपनी लाइफ से 10 मिनट तो दे सकते हैं ना उसको, कि वो भी नहीं दे सकते। तो ये मलेशिया से रजिंदर जी है जो हम बात कर रहे हैं, जिनकी 10 मिनट 5 मिनट तो दे सकते हैं। बैठो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ, जितना टाइम मिलता है निकालो उसके लिए। राधा स्वामी भैया जी, मैं दूसरों की निंदा करना और सुनना छोड़ना चाहती हूँ, बाबा जी की दया से, और एक टाइम से सिमरन पूरा हो जाए, बाबा जी की दया मेरी। इनका कहना है कि देखो, मैं आपने जो लिखा ना मेरे को कि निंदा, दूसरों की निंदा करना, अगर हम बहुत बड़ा कोई काम कर ले, सबसे बड़ा कोई पाप कर ले, बहुत बड़ा कोई पाप कर ले, वो माफ हो जाता है। लेकिन अगर निंदा किसी की, कोई चुगली अगर किसी की, वो माफ नहीं होती, उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा कर्म कर ले ना, कोई भी बहुत बड़ा कर्म, कोई कुछ ना कुछ गलती कोई कर ले,
वो भगवान, उसके अंदर पावर है हमारे बाबा जी के अंदर, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर निंदा चुगली की, किसी की निंदा की, सारा दिन किसी की चुगली सुनी और की, वो फिर नहीं बख्शते, ना ही वो आपको बख्शेंगे और ना ही आपका साथ देंगे। तो हमें निंदा चुगली बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे कोई गलत भी है, उसके बारे में किसी को मत बताओ कि ये ऐसे, फिर निंदा हो जाएगी। वो जैसा है रहने दो, आप अपना बस देखो, भजन सिमरन करो बस। तो संगत जी, आज का सत्संग और जो साखी जो भी कुछ मैंने सुनाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे संगत जी। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जितने आपके पास ग्रुप है बाबा जी के, वो सारे के सारे आप जितने हैं उसमें ये सत्संग शेयर जरूर करें। ठीक है संगत जी? और खुश रहो। लाइफ है आपकी, जीना सीखो और भजन सिमरन करना सीखो। और मैं आपके लिए देखो इस गुरु कृपा चैनल पे फुल नाइट में आपके लिए हार्ड वर्क करता हूँ। तो मैं आपके लिए करता हूँ सारा कुछ। तो प्लीज भजन सिमरन करो, ताकि बाबा जी आपके ऊपर दया मेहर करें। देखो, अगर बाबा जी आपके ऊपर दया मेहर कर देंगे ना, मेरे पे अपने आप ही हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए सारे सबके लिए आपके लिए हार्ड वर्क इसलिए करता हूँ, ताकि आप सब भजन सिमरन करें। ठीक है? तो मेरी ओर से आप सबको राधा स्वामी जी।